अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है अमेज़न एफडी होलसेल का। तो इसमें हम देखते हैं जी कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, कुछ इसकी बेसिक्स पे मॉडल्स पे बात की थी और वीए क्या होता है अमेज़न का उस पे बात की थी। और फिर हमने देखा था कि जी अमेज़न पे जो प्रोडक्ट एनालिसिस करने के लिए टूल्स और एक्सटेंशंस हैं वो कौन कौन सी यूज़ होती है और कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 पे, इन्हीं टूल्स और एक्सटेंशंस पे हम बात करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो एक प्रोडक्ट के अंदर हम चेक करते हैं और उसको कैसे रीड करते हैं अमेज़न के पेज पे जाके। तो फर्स्ट हम बात करते हैं टूल्स पे। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि कुछ बेसिक्स टूल्स हैं, ठीक है। वो हमें एक्सटेंशंस और टूल इंस्टॉल करने हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्रोम इंस्टॉल किया होगा हर बंदे ने, ठीक है। तो इसमें ना आपने वेब स्टोर पे आ जाना है, यहाँ पे लिख लीजिएगा वेब क्रोम वेब स्टोर। जब आप लोगों ने वेब स्टोर लिख लिया तो सबसे पहली जो एक्सटेंशन है वो लिखनी है कीपा, ठीक है। जब आप कीपा लिखेंगे ना तो जस्ट कीपा लिखना है, ये कीपा इट्स ही लिखा गया। जब आप लोग कीपा लिखेंगे तो ये वाली एक्सटेंशन है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की हुई है ये वाली एक्सटेंशन। और आप लोगों ने यहाँ पे लिखेगा ऐड टू क्रोम करेंगे तो ये एक्सटेंशन कीपा की इंस्टॉल हो जाएगी आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है, इसी ब्राउज़र पे। फिर आप आ जाए होम पे, नेक्स्ट इंस्टॉलेशन करें ऑन ऑनलाइन ऑनलाइन सेलर एड ऑन। फिर इनका यूज़ क्या है हम आगे जाके चेक करेंगे। ये है ऑनलाइन सेलर एड ऑन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड टू क्रोम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम के अंदर, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, माउस है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सेकेंड इंस्टॉलेशन कर लेनी है ऑनलाइन सेलर एड ऑन की। फिर आप होम पे आ जाएं, अगली आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करें हीलियम 10 की, HELIUM हीलियम 10, ठीक है जी। जैसे ही आप हीलियम 10 का एक्सरे इंस्टॉल करेंगे तो इस पर क्लिक करना है, तो ये भी ऐड टू क्रोम करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और इससे जो नेक्स्ट एक्सटेंशन थी मैंने वो बताई थी प्राइस ब्लिंक की। जो प्राइस ब्लिंक होती है ये प्राइस कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो प्राइस ब्लिंक, प्राइस ब्लिंक प्राइस कंपैरिजन लिख लें। तो ये एक्सटेंशन जो है, वन सेकेंड, कहाँ पे जी होगी, प्राइस ब्लिंक ट्रैकर है। अच्छा, ये सम टाइम ना यहाँ पे शो भी नहीं होती, या कोई मे बी स्पेलिंग का कुछ होता है चक्कर यहाँ पे। तो मैं आपको ये इंस्टॉल करा दूंगा क्योंकि हमने टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ये प्राइस बिलिंग की एक एक्सटेंशन है, हम वो भी इंस्टॉल इसके अंदर करेंगे, ठीक है। जब आप लोगों की इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो आप यहाँ पे आके एक्सटेंशन जो है यहाँ पे आके इनको पिन कर लेना है सारी एक्सटेंशन को। ऐसे ये देखें ये सारी रिमूव है ना, तो ऐसे आप लोगों ने पिन कर लेना है। जब ये पिन हो जाएगी तो यहाँ पे आके शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। इसके बाद एक होती है FBA टूल किट। ये US मार्केट के लिए इट इट इज यूज्ड फॉर USA मार्केट प्लेस, ठीक है। या कह लें जी Amazon.com के लिए यूज़ करते हैं। ये होती क्या है हम इसको देखते हैं। ये बेसिकली FBA टूल किट जो होती है, इससे ना हम सेल्स चेक करते होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। डेली की क्या है, मंथली क्या है, वीकली क्या है। तो ये FBA टूल किट हमें बताती है। वहाँ पे हमने आगे जाके जब हम प्रोडक्ट एनालिसिस पे जाएंगे तो यहाँ पे ये ग्राफ कैसे रीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ जो बेस्ट सेलर रैंक का कोड एंटर करके, तो हमें ये सेल्स पता चल जाती है जिस किसी भी कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट हो। तो ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको वेबसाइट से ही मिल जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद जो है FBA टूल किट के बाद मैंने यहाँ पे कहा था कीपा हो गया, हीलियम हो गया, प्राइस बिलिंग का एक रह गया, आगे है OS एड ऑन। ये भी हमने इंस्टॉल कर ली। जब ये हमारे पास इंस्टॉलेशन हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद है जी इनकी हेल्प से हमने
प्रोडक्ट एनालिसिस करना है। जो भी चीज़ आपने बेचनी होती है अमेजोन पे, उससे पहले उसको हम रिसर्च करते हैं, उसकी हंटिंग करते हैं। तो क्या क्या वो पैरामीटर्स और कैसे रीड करते हैं, क्योंकि आज का सिर्फ लेक्चर है कि हमने वो पैरामीटर्स जानने हैं क्या क्या प्रोडक्ट के अंदर मौजूद होते हैं इन टूल्स की हेल्प से। ठीक है, इन टूल्स के बगैर भी आप देख सकते हैं। तो लेकिन वो सारे पैरामीटर्स कवर नहीं होते। वो पैरामीटर्स कौन कौन से वो हम चेक करने अब लगे हैं। ठीक है जी। आप लोगों ने लाइक फॉर एग्जांपल हम यूएस की मार्केट ओपन करते हैं, amazon.com जो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, ये डॉट कॉम का कैसे करते हैं, पोस्टल कोड लगा दिया। कोई भी एक रैंडमली कोई एक सिंगल प्रोडक्ट ओपन कर लें, ऐसे भी प्रोडक्ट शो हो रहे हैं आप लोगों को। तो कोई आप एक सिंगल प्रोडक्ट ओपन कर लें, फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, लाइक ये एक प्रोडक्ट है मेरे सामने। ठीक है, ये कोई प्रोडक्ट है, बेस्ट ग्लू ट्रैप। ये कोई इसकी क्या चीज़ है, मुझे ये देखनी है। चलें वट एवर, ये इसको ओपन कर लेते हैं, जो शायद लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था। ये एक है लीक और एंटी किलर। ये कोई वो जो दीमक वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए। ठीक है, तो ये जो है फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स हमने देखने हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सेल रखी है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये एक एक्सेल है। ठीक है, इसके अंदर वो मैंने पैरामीटर सारे रखे हुए हैं। अब वो पैरामीटर्स क्या हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या क्या देखना है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब आपका यूआरएल पोस्टल कोड लग जाता है तो उसके बाद आपने जो फर्स्ट चीज़ है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर उसका एसन देखना है। अब किसी भी प्रोडक्ट का एसन कहाँ पे पाया जाता है, तो एसन हमेशा दो जगह होता है अमेजोन के पेज में। एक तो होता है आपका यूआरएल में, एक कहाँ पे होता है, एक होता है आपके यूआरएल में। ये हमेशा बी से शुरू होता है। तो इस प्रोडक्ट का अगर मैं एसन कहूँ तो ये वाला एसन है इसका, लाइक ये यहाँ तक। ठीक है, अब एसन की हमने बड़ी डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि क्या होता है, क्या पर्पज इसका। इसको आपने कॉपी करनी है और अपनी एक्सेल के अंदर इसको पुट कर देना है। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया इसका एसन। ठीक हो गया, ये आ गया इसका एसन, मैंने इसको सेव कर लिया। ये मैं बाकी ज़रा फाइल ओपन कर दूँ, बंद कर दूँ, 1 सेकेंड। अच्छा जी, इसके बाद आ गया जी। अच्छा, ये एसन हमने फाइनलाइज कर लिया। ठीक है, एसन के बाद है अगला पॉइंट है इसकी रेटिंग्स। ठीक है, ये है हमारा प्रोडक्ट। अब इसकी रेटिंग हमने कहाँ से देखनी, ये स्टैटिक देख लेना है। ये कितना है, इस पे कर्सर लेके जाए तो ये 4.6 हमें रेटिंग्स बता रहा है। ठीक है, इस प्रोडक्ट की जो रेटिंग है 4.6 है। तो रेटिंग्स भी आपको पढ़नी आ गई। तीसरी चीज़ है प्राइस। प्राइस जो है हमने देखनी, इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। ये जो प्राइस लिखी होती है ये 1497 में, 14.97 में ये प्रोडक्ट आपका सेल आउट हो रहा है। कितने में, 14.97। ओके, ये चीज़ आ गई। उससे नेक्स्ट जो फोर्थ चीज़ है वो है कैटेगरी। कैटेगरी कह लें, नीच कह लें, तो ये कैटेगरी हमेशा यहाँ पे होती है। तो जब भी हमने कोई प्रोडक्ट शुरू करनी है तो हमेशा सबसे पहले हमने कैटेगरी उसकी सिलेक्ट करनी है और फिर आगे प्रोसीड करना है। क्योंकि अब हमने इस प्रोडक्ट की कैटेगरी चेक करनी है तो वो हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आके चेक करेंगे इस प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ये है पेशो लॉन एंड गार्डन की कैटेगरी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी इसकी पेशो लॉन एंड गार्डन, इस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट फॉल कर रहा है आपका। ठीक है जी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ठीक हो गया। इस प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंदर वो प्रोडक्ट आपका फॉल कर रहा है। ये हम सिर्फ अभी पैरामीटर देख रहे हैं, आगे स्टडी कर रहे हैं ये कैसे कैसे हमने करना है। आगे इनका क्राइटेरिया हम देखेंगे, कैसे 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 हमने पहले स्टेप से शुरू हो गए एंड तक जाना है, अपना प्रोडक्ट फाइंड करना है। नेक्स्ट है हमारा बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक जो है ये हमेशा यहाँ पे गिवन होता है। अगर आप देखें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन में तो यहाँ पे लिखा है जी इसका बेस्ट सेलर, इसका सेलर रैंक कितना है, नंबर 1, यानी इसका जो सेलर रैंक है वो 1 है। इसका सेलर रैंक जो है वो क्या है, 1 है। ओके, नेक्स्ट है इसके फीडबैक या रिव्यूज़ पे हमने बात की थी। तो इसके जो फीडबैक है आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आ, अगर आप चेक करें तो इसके ये 99,907 बहुत हाई इसके फीडबैक हैं। 99,907 इसके फीडबैक हमने लिख ली है, 99,907 आ गए। ओके, नेक्स्ट है जी इसकी हमने प्राइस हिस्ट्री पे बात करनी है। ठीक है, नीचे आ जाएं तो ये सारे जो है अनचेक कर लें। इसमें
वो हम पूरी डिटेल में जब प्रोडक्ट हंटिंग शुरू करेंगे तब बात करेंगे। अभी हमने सिर्फ स्टडी ये करेंगे किसी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स देखने हैं, वो पैरामीटर की रेंज क्या है, उसको कैसे देखना है, कैसे पता चलेगा, कौन सा सिलेक्ट करना है कौन सा नहीं करना, वो हम आगे आगे देखेंगे। तो अभी हमारा जो पॉइंट है वो यही है कि हमने ये स्टडी देखना है कि प्राइस कहाँ से, ये जो न्यू होती है ना कीपा, जब आपने लोगों ने इंस्टॉल किया तो होगा तो इस तरह का ग्राफ शो होगा। ये जो न्यू वाली टैब होती है ना, जो नीचे से आप 3 मंथ 1 मंथ का सिलेक्ट कर लें, 1 मंथ से आप इसको चेक करें, देखें इतना जिग जैग प्राइस मूव कर रही, तकरीबन वो कांस्टेंट प्राइस कर रही है। तो ये हमें किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस की कंसिस्टेंसी के बारे में बताती है। आपका जो ये एक्स एक्सिस होता है बेसिकली, ठीक है, आपका ये जो क्या है, ये जो आपका एक्स एक्सिस होता है यहाँ पे होता है आपका टाइम, ठीक है जी, टाइम। टाइम यहाँ पे टाइम जो गिवन है वो डेज के अंदर है, ठीक है, ये डेज के अंदर टाइम दिया हुआ है। ये जो वर्टिकल एक्सिस होता है इस पे आपकी होती है प्राइस, ठीक है जी, प्राइस। अब यहाँ पे जो प्राइस है वो डॉलर्स के अंदर है, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे अब वो इसकी प्राइस है 14.97, तो ये देखें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बड़ी है, जो ये ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये इसकी प्राइस हमें ये कोई एक दिन प्राइस इसकी नीचे मूव की थी कुछ टाइम के लिए, फिर वो ऊपर जाके फिर कंसिस्टेंट हो गई। तो मैं इसको कंसिस्टेंसी जो कांस्टेंट है प्राइस अज्यूम कर लूंगा, क्लियर। तो मींस दैट अब इसको जो है ये इसकी प्राइस हो गई। तो यहाँ पे जो है मैं इसको अज्यूम कर लूंगा जी, इसकी प्राइस हिस्ट्री जो 1 मंथ की है, ठीक है, अराउंड 1 मंथ हमने देखना होता है होलसेल के अंदर, 3 मंथ भी देख सकते हैं, लेकिन 1 मंथ थोड़ा एक्यूरेसी के लिए हम चेक करते हैं तो कांस्टेंट है। आगे हमने बाई बॉक्स देखा था, तो बाई बॉक्स की जो स्ट्रिप होती है वो होती है नॉर्मली क्या जो है, इसको अनचेक करें, यहाँ पे बाई बॉक्स, अगर बाई बॉक्स लिखेंगे तो ये जो आपको स्ट्रिप नज़र आ रही है, ये जो क्या लें पिंक कलर की, ये भी ये इसकी बाई बॉक्स की होती है। अगर देखें तो इसकी बाई बॉक्स भी जो है बड़ा कांस्टेंट मूव कर रहा है। तो इस तरह हम ये कीपा ग्राफ में स्टडी करते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट हम देखते हैं बाई बॉक्स हो गया। आगे हमने एक एक इसमें पैरामीटर आप लोग इंस्टॉल कर लो, बाई बॉक्स की रोटेशन, ठीक है जी, यहाँ पे लिखें जी बाई बॉक्स, बाई बॉक्स की रोटेशन। बाई बॉक्स की रोटेशन के लिए हमने क्या करना है, बाई बॉक्स की रोटेशन के लिए हमने देखना है जी बाई बॉक्स की रोटेशन एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, वो कैसे चेक करेंगे। तो इसी कीपा के अंदर आपने डाटा पे आना है, डाटा के आगे लिखा होगा बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हमें आगे से ना इसका वो शो होगा। अगर आपने ये कीपा का टूल्स लॉगिन किया होगा जो पेड होता है, तो आप जिसके लिए काम करेंगे तो वो आपको दे देगा। वैसे अगर शेयरिंग पे लें तो आपसे 500 700 1000 में आपको ये मिल जाता है टूल्स प्रोवाइडर से। आप क्वेश्चन करें कहाँ से मिलता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमें बाई बॉक्स की रोटेशन के बारे में बताता है, ठीक है जी, हमने यहाँ से चेक करनी होती है। तो यहाँ पे या तो ये रोटेट रोटेटेबल होगा या फिर नॉन रोटेटेबल, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे हमने देखनी होती है अमेजोन की प्रेजेंस, अमेजोन की प्रेजेंस इस प्रोडक्ट के अंदर, फिर आप प्राइसेस में इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। तो ये अगर आप चेक करें इसका सेल्स रैंक, ये अमेजोन पे क्लिक करें तो ये देखें ये सारा येलो जो है ये सारा अमेजोन एग्जिस्ट कर रहा है 1 महीने के अंदर इस प्रोडक्ट के अंदर। हम 1 महीने के ट्रेंड से देख रहे हैं होलसेल का। तो यहाँ पे मीन्स दैट कि ये अमेजोन की एग्जिस्टेंस मौजूद है, ठीक है, ई एक्स एग्जिस्ट कर रहा है अमेजोन आपका लिस्टिंग के अंदर। आगे ये ब्रांड की प्रेजेंस या एग्जिस्टेंस मौजूद है नहीं है, इसका जो ब्रांड नेम होता है ये वाला होता है, ठीक है जी, टेरा स्टोर, टैरू इसका नाम है इस ब्रांड का, टैरू, ठीक है जी। यहाँ से आप देख रहे हैं टैरू, अब इस लिस्टिंग के अंदर आप इसका एडोन रन करके देख लें। आप यहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं क्या इस लिस्टिंग के अंदर टैरू नामी कोई सेलर्स बैठा है नहीं बैठा। आप एडोन से थोड़ा ज़्यादा इजीली रीडेबल हो जाएगा। तो टैरू नामी जो है मुझे तो यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा कोई सेलर्स का नाम जो है, ठीक है। एफपीएम में भी कोई नहीं नज़र मुझे आ रहा। तो यहाँ पे मैं अज्यूम क्या मैं यहाँ से देख के ये कह सकता हूँ कि जी जो आपका ब्रांड है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब इस लिस्टिंग के अंदर एफ बी ए सेलर कितने हैं, आगे लिख लें एफ बी एम सेलर्स कितने हैं,
क्योंकि आज का जो सिर्फ लेक्चर है वो हमारा यही है कि हमने सिर्फ ये स्टडी करना है कि कौन सा पैरामीटर कैसे बढ़ते हैं। अब इस लिस्टिंग अंदर एफबीए, अगर एफबीए पे मैं क्लिक करूँ कि कोई ये एडोन आप लोगों ने इंस्टॉल की होगी, तो सिंपली आप लोगों ने इसको क्या करना होता है, इस पेज पे आगे इसका आइकॉन पे प्रेस करना है तो ये शो हो जाएगी। अब इस लिस्टिंग के अंदर एफबीए 1 2 3 3 एफबीए हैं, और एफबीए पे क्लिक करेंगे तो एफबीए में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस लिस्टिंग के अंदर 3 एफपीएस सेलर बैठे हैं और 7 जो एफपीएस सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है जी। अगर आप ये देखें तो ये हमने कुछ पैरामीटर्स आज स्टडी किए हैं अमेजोन के लिए, कैसे इसको देखते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो हमने आज स्टडी की है। आगे अगले लेक्चर्स के अंदर हम चेक करेंगे कि इनके क्राइटेरिया क्या है और किस तरह हमने इसको हिट करना है, कौन सा क्राइटेरिया, किसी पैरामीटर का कौन सा क्राइटेरिया बेस्ट सूटेबल है, वो हम आगे फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था सिंपल, कि हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल करने और टूल्स देखने कौन कौन से। प्रोडक्ट हंटिंग का आगे 2 3 लेक्चर और होंगे। आज सिर्फ हमने देखे थे कि पैरामीटर्स कौन कौन से हैं और उनको कैसे हमने स्टडी करना है और कहाँ से करना है, वो आज हमने देखा इस अमेजोन के एक प्रोडक्ट ओपन करके उसके पेज पे जाके हमने ये चीज़ें सारी एनालाइज की हैं। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इंशाल्लाह और लाइक्स कमेंट भी करें। तो कोई भी आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, तो इंशाल्लाह आपको पूरा डिटेल में यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा अमेजोन एफपी होलसेल का जो कोर्स है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।